वैसे तो आज गांधी जी का नाम राजनीतिक कारण से पार्टी पॉलिटिक्स में इतना बट गया है कि व्यक्तित्व और विचारधारा की जगह हम उनमें अच्छाई बुराई तलाश रहे हैं। लड़ाई लड़ने की उनकी अहिंसक रणनीति इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया नॉन वायलेंस डे यानी विश्व अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यहां तक कह दिए कि आने वाली जनरेशन को यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि हाड़ मांस का ऐसा भी व्यक्ति धरती पर जन्मा होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर बड़ी जीत हासिल की। वहीं महान नेल्सन मंडेला को तो अफ्रीका का गांधी ही कहा जाने लगा। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना करने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। स्वतंत्रता के सिपाही, आजाद हिंद फौज की बुनियाद रखने वाले सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो से जब संदेश दे रहे थे, उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। मोहनदास गांधी की भारत से इंग्लैंड तक की पढ़ाई लिखाई, साउथ अफ्रीका में संघर्ष और वहीं से विश्व पटल पे छा जाने की कहानी सुनाते हैं थोड़ा अलग रिसर्च और अलग अंदाज में। आपको भी कहानियों में दिलचस्पी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा इनके जन्म स्थान पोरबंदर में शुरू हुई। पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थे। स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं। मोहनदास अमीर खानदान से, पिता पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। 11 साल की उम्र में ही पढ़ाई को लेकर राजकोट गए। एडमिशन हुआ अल्फ्रेड हाई स्कूल में, जो कि बॉयज स्कूल था। यहाँ अंग्रेजी सीखने में इन्हें काफी मदद मिली। 13 साल की उम्र में शादी हो गई, जिसके कारण हाई स्कूल में 1 साल रुकना भी पड़ा। आगे की पढ़ाई सामलदास आर्ट्स कॉलेज में। वापस पोरबंदर अपने परिवार के पास लौटे, वहीं विचार विमर्श कर ब्रिटेन में लॉ की पढ़ाई का डिसीजन लिया। घर परिवार समाज में विदेश जाने को लेकर विरोध भी हुआ। आखिरकार पत्नी और नन्हे से बेटे हरीलाल को छोड़कर लंदन चले गए। वहां 3 साल तक बहुत साधारण जीवन बिताए। कानून के साथ साथ धर्म और दर्शन शास्त्र की भी किताबें पढ़ी। इंग्लैंड में हो रहे शाकाहार आंदोलन से भी जुड़ गए। पढ़ाई पूरी कर वापस भारत लौटे। अगले 2 साल तक यहीं वकालत की प्रैक्टिस की। दुर्भाग्य से अपना पहला मुकदमा भी हार गए। गुजरते वक्त के साथ इन्हें इस बात की समझ होने लगी कि उनमें कानून के ज्ञान के साथ आत्मविश्वास की भी कमी है। फाइनली उनकी प्रैक्टिस बंद ही हो गई। असफलता का बड़ा झटका लगा। वे वापस पोरबंदर लौटे और अंधकार में भविष्य के बारे में चिंतित रहने लगे। तभी साउथ अफ्रीका से नौकरी का एक ऑफर आया। गांधी जी को कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने का मौका मिला। उसी समय एक रेल यात्रा के दौरान टिकट होते हुए भी एक गोरे यात्री ने फर्स्ट क्लास डब्बे से उतर जाने को कहा। मना करने पर एक गोरे पुलिस अधिकारी ने कपकपाती ठंड की रात में इन्हें ट्रेन से बाहर धकेला और सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। उसके बाद कुछ और भी घटनाएं हुई जहां इनके साथ धक्का मुक्की की गई, काफी बेइज्जत किया। साउथ अफ्रीका में भारतीयों से हो रहे सौतेले व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1913 में मोहनदास गांधी ने वहां भारतीयों पर लगे 3 पाउंड के टैक्स के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों, खेतीहर मजदूरों को एकजुट कर उनके साथ आगे आए। कई वर्ष के संघर्ष के बाद 2000 से अधिक लोगों को साथ लेकर नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा लेकर निकल पड़े। यात्रा के साथ ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 9 महीने की कैद की सजा सुनाई। जेल जाने के कारण इस आंदोलन को और मजबूती मिल गई। मजबूर होकर साउथ अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत ने भारतीयों पर लगा एक्स्ट्रा टैक्स वापस ले लिया। साथ ही गांधी जी को जेल से रिहा भी किया। साउथ अफ्रीका में हुकूमत के खिलाफ इस बड़ी जीत को इंग्लैंड के अखबार ने जमकर प्रचारित प्रसारित किया। इसके बाद विश्व पटल पर गांधी जी की एक अलग ही पहचान बनी। Thank you for watching. Visit again.